राजा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का परिणाम केवल उससे ही संबंध नहीं रखता, अपितु सारे राष्ट्र के नागरिकों का हित अहित उसके क्रियाकलाप से जुड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में जब कोई मंत्री राजा को उचित मंत्रणा नहीं देता, तब वह अनगिनत व्यक्तियों के जीवन से खिलवाड़ करता। उसकी संपत्ति केवल एक व्यक्ति की प्रसन्नता से संबद्ध नहीं रहती। अतः कटुता का कलंक लेकर भी राजा को जो उचित मार्गदर्शन है वह राष्ट्र और राजा दोनों की ही रक्षा करता है। प्राचीन काल में बहुधा वृद्ध व्यक्ति को ही सचिव बनाया जाता था। उसका मनोविज्ञान तात्पर्य यह था कि अवस्था में आधिक्य के कारण मंत्री द्वारा की जाने वाली आलोचना राजा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सह्य होगी। रावण के अंतःकरण में वृद्ध जनों के प्रति समादर की भावना नहीं थी। वह उन्हें आदर के स्थान पर केवल दया का पात्र मानता था। वयोवृद्ध माल्यवान को वह अपनी सभा से निकल जाने का आदेश देता है और केवल यह कहता है कि वृद्ध समझ करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे को मृत्यु दंड दे देता है। बूढ़ भयसी नत मरते हूँ तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोहि। गुरु का तो वर्ण ही त्रुटियों के परिमार्जन के लिए होता है। वह शिष्य को प्रेय की दिशा से मोड़कर श्रेय की दिशा में ले जाता है। शिष्य को यदि गुरु से भय लगे तो यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह भय उसे सावधान रहने की प्रेरणा कर देता। और यदि गुरु ही शिष्य से भयभीत रहने लगे, गुरु ही शिष्य से भयभीत रहने लगे और उसके समक्ष प्रिय वाणी का प्रयोग करे, तो वह धर्म के लिए घातक सिद्ध होगा। भगवान राम के चरित्र में गुरुजनों के प्रति यह भय विद्यमान है। कौतुक देखी चले गुरु पाही, रानी विलंबो त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। रावण सचिव, वैद्य और गुरु को भी भयभीत रखता है। भयभीत उनसे भी वह प्रिय वाणी की उपेक्षा करता है। इसलिए रावण का राज भी नष्ट हो गया, रावण का धर्म भी नष्ट हो गया और रावण का धन भी नष्ट हो गया। बोले गंगा मैया की जय।